शांति। आज का विषय है हर परिस्थिति में शांत कैसे रहें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप सभी जानते हैं कि आज संसार में हर व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, किसी भी जाति का है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, पॉलिटिशियन है, साइंटिस्ट है, इवन कोई धर्मगुरु भी है, वो भी आज अगर आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी बात में अशांत हो जाते हैं। आप सभी, हालांकि हम सभी कितने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40-50 साल से भी हैं, 60 साल 70 साल से भी हैं। अगर हम सच्चाई से अपने आप को चेक करें कि सचमुच किसी भी परिस्थिति में हम शांत रह पाते हैं, क्या हम अशांत तो नहीं हो जाते हैं? हमारे विचारों की स्पीड फास्ट तो नहीं हो जाती है? बाहर सारा संसार से दुख और शांति में जी ही रहा है, नहीं जी रहा है? सभी। आज कोई भी माता पिता अपने बच्चों से खुश नहीं है खुश कोई? बच्चे माँ बाप से खुश नहीं है, पति पत्नी से खुश नहीं है, पत्नी पति से खुश नहीं है। अर्थात उनके मन में उसके प्रति शांति नहीं है, बेचैनी है। जहां अगर हम वर्किंग सेक्टर में जाएं, सेवा के क्षेत्र में जाएं, तो जो कार्य के इंचार्ज हैं वो अपने सेवाधारियों से संतुष्ट नहीं है, सेवाधारी अपने इंचार्ज से संतुष्ट नहीं है। तो हर जगह अशांति है, हर जगह दुख है। और बीमारियों की अगर बात करें तो बीमारियां तो सारी, जो जितनी भी बीमारियां, मन की और तन की, मन की सभी बीमारियां और शरीर की सभी बीमारियां अशांति कारण है। और इंग्लिश में जो शब्द है ना, बीमारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिसईज, है ना? डिजीज शब्द है ना, 2 शब्दों से बना है, डिस प्लस ईज। डिस माना लॉस, ईज माना शांति। तो अगर आपकी शांति खत्म हो गई है, मन में खत्म हो गई तो मन बीमार हो गया, तन में खत्म हो गई, किसी भी अंग में खत्म हो गई तो तन बीमार हो गया। अगर हम सिंपल भाषा में देखें, हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं का बना हुआ है। कितनी कोशिकाओं का? सारे विश्व की पॉपुलेशन कितनी है? 760 करोड़ है, मतलब 8 अरब से भी कम है। और हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? 80,000 अरब, मतलब 8 अरब से भी कम है। और हमारे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं, और हर कोशिका जिंदा है। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है और साथ में भी कार्य करती है। जैसे इस दुनिया में रहते भी हर मनुष्य इंडिपेंडेंट है, किंतु साथ में मिलकर कार्य करता है, अकेला कुछ भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरह से हमारा शरीर इतनी सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, और ये सब कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, जिससे एक इंसान सब कुछ कर सकता है। और सारी शरीर की इस कोशिकाओं चलाने वाली कौन है? सत्ता कौन सी है? आत्मा है। तो आत्मा के पास इतनी एनर्जी है क्या जो सारी कोशिकाओं को 7 एनर्जी से भरपूर कर सके? आत्मा के पास 7 एनर्जी है ना, ज्ञान मन सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, 8 शक्तियां जो है। क्योंकि बॉडी की हर कोशिका को 7 एनर्जी चाहिए, और कुछ एनर्जी कुछ अंग को विशेष चाहिए। जब वो 7 एनर्जी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती हैं उन सेल्स को, उन कोशिकाओं को, तो वो कोशिकाएं बीमार हो जाती, उनके अंदर बेचैनी पैदा होती है, डिसईज पैदा होती है। उससे उन कोशिकाओं में टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं, जहरीले पदार्थ बहुत बढ़ जाते हैं, उनको निकाल नहीं पाती है, तो उससे वो सेल्स बीमार होती है। चाहे किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी के हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, किसी को डायबिटीज हो जाए, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, किसी को कैंसर हो जाए, दमा हो जाए,
पेट में अल्सर हो जाए, आंतों में खराबी हो जाए, रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए, घुटने खराब हो जाए, गर्दन की हड्डी खराब हो जाए, माइग्रेन हो जाए, या किसी को डिप्रेशन हो जाए, नींद ना आती हो, या कुछ भी किसी को फोबिया होता हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया हो, कोई भी बीमारी मन की या तन की, उनका कारण क्या है? उन ग्रुप ऑफ सेल्स में शांति कमी हो जाना। तो शांति की शक्ति ना खाली हर व्यक्ति को आवश्यक है, और ना खाली शरीर को आवश्यक है, बल्कि घर में भी आवश्यक है, परिवार में भी आवश्यक है, सेंटर पे भी आवश्यक है। सेंटर पे भी हमारे जो भाई बहन रहते हैं, बहन रहती हैं, वहां भी हमारी ड्यूटी क्या है? भगवान शांति का सागर है, बाबा शांति का सागर है, और उसको तो उसने हमें ड्यूटी दी है सारे विश्व में शांति फैलानी, सारे विश्व को शांत करना है। तो हम तो परमात्मा के वो शांति के दूत हैं। तो हमारे पास तो रियल में शांति क्या होती है उसकी समझ होनी चाहिए, और उसकी कैसे फैलानी है उसकी भी समझ हमें होनी चाहिए। उसकी सही विधि क्या है जो बाबा ने बताई, देहधारियों ने बताई, किताबों में लिखी, वो नहीं, जो बाबा ने स्वयं मुरली में बताई है ना। तो उसकी गहराई में आज हम जाएंगे, समझेंगे कैसे अपने शांति क्या है, परिस्थिति क्या है, कहाँ से आती है अशांति, कहाँ से आती है बेचैनी, क्यों हम बीमार हो जाते हैं, क्यों हमारे घरों में झगड़े होते हैं, क्यों हमारे मन में परेशानियां आती हैं, क्यों हम एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं, जितनी सेवा में सफलता चाहते हैं या स्व के पुरुषार्थ में सफलता चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलती है, और हम कैसे मनसा सेवा इफेक्टिव रूप में कर पाए। क्योंकि बिना शांति की शक्ति के ना तो हम भगवान को याद कर सकते, ना तो हम बाबा को सही विधि से सही तरह से याद कर सकते हैं, ना आत्मा की बैटरी चार्ज हो सकती है, ना हम अपने घर या परिवार में या कार्य क्षेत्र में या किसी भी सेवा के क्षेत्र में हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, वहां सफलता, आशातीत सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे वो हमारी स्थिति बने, आज इसी बात को हम गहराई समझेंगे कि कैसे आज के समय में जब चारों तरफ परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शांति कहीं भी नहीं है, वो हम कैसे हर परिस्थिति में रहते हुए हम शांत कैसे रह सकें, कैसे हम शांतिमय जीवन बिता सकें, और ना खाली खुद शांत रह सकें, अपने आसपास में संबंध संपर्क में आने वाले सभी भाई बहनों को, जिनको हम वाणी के द्वारा संदेश देते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। कई बार ट्रेनिंग कोर्स देने वाले क्या हम वो खुद भी चेक करते हैं, कई बार मुझसे मिलते हैं तो मन से वो भी शांत नहीं होते हैं, उनको भी परेशानियां बहुत आती हैं। तो कई बार भाषण करना तो बहुत सहज है, किंतु रियल में शांति क्या है और कैसे उसको अचीव किया जाए, है ना। महारथ, आज को बाबा ने कहा महारथी भी, है ना, बाबा ने आज बताया ना महारथी की क्या हाल, महारथी के सामने माया और ही टेस्ट करने आती है और बड़े रूप में आती है, और सारे टेस्ट उसको पास करने पड़ते हैं। तो वो भी बहुत अशांत हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और कैसे हमें इसको पहचाने और कैसे वो शक्ति इतनी जमा कर लें तो ना खाली हम अपने आप को चार्ज कर सकें, पावरफुल बना सकें, दूसरों को भी बना सकें। चलिए 1 मिनट फिर साइलेंस में बैठते हैं और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं शांति की शक्ति के ऊपर गहराई से आज चलते हैं, किस तरह से हम शांति की शक्ति को बढ़ाएंगे ताकि ना खुद हम शांत रहें, दूसरों को भी कर सकें। 1 मिनट सभी वाइट लाइट में वापस पावरफुल योग करते हैं। अपने को निश्चय करें, मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मुझ आत्मा से 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही हैं। इसको महसूस करें, कैसे ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरे उससे एक एक संबंध की अनुभूति, और संसार रूपी ड्रामा से साक्षी दृष्टा बन करके इस दृश्य को अपने अंदर महसूस करें। मैं चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म
परम चैतन्य, परम ज्योति, परम पावन परमात्मा शिव के संतान हूँ, जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस हैं, और उन ऊर्जाओं को अपनी आत्मा में महसूस करें, पावर हाउस से कंबाइंड हो जाएं। अपने बुद्धि, मन, संस्कार तीनों को भी महसूस करें। बुद्धि 7 गुणों से भरपूर होती जा रही है। मन, मेरे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, और शरीर की कोशिका 7 एनर्जी से भरपूर होती जा रही है। एक एक सेल में ज्ञान, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, सर्व शक्तियों की भरपूरता को अनुभव करें। रोम रोम में 7 एनर्जी को भरपूर अनुभव करें। मेरे मस्तिष्क की कोशिका ज्ञान से भरपूर हो गई है, ऐसा महसूस करें। हर सेल में 100 अरब कोशिकाओं में ये मैसेज क्लियरली पहुंच गया है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। मेरे सर्व संबंध उस पावर हाउस से हैं। मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है मेरे ही कर्मों का फल है। कोई भी आत्मा उसके लिए दोषी नहीं है। वर्तमान में मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात पवित्र बुद्धि, पवित्र मन के साथ बाप दादा की गोद में विराजमान हूँ। बाबा मुझे राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, और भविष्य में मैं ही आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली। ओम शांति। अब हम चलते हैं अपने विषय पर। जब हम शांति की बात करते हैं, शांति क्या है? व्हाट इज पीस? नॉर्मली अगर हम देखें, हमारे मन में लगभग 30 विचार 1 मिनट में आ रहे हैं। हम सभी के मन में लगभग 30 विचार 1 मिनट में आते हैं, और उसमें से 90% जो विचार आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, अवचेतन मन से आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, या जिसे चित्त भी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को चित्त भी कहते हैं। और चित्त क्या है? बेसिकली आत्मा की 3 शक्तियां हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं, ऐसे ही मन के भी 4 एस्पेक्ट हैं। अगर हम सही मायने में जानना चाहते हैं शांति क्या है और कैसे हमारे अंदर परेशानी आती है, तो इसी बात को हमें समझना अति आवश्यक है। और हम चाहते हैं कि हर परिस्थिति में हम शांत रहें, तो हमें जानना आवश्यक है कि बुद्धि क्या है और मन क्या है और संस्कार क्या है। क्योंकि आत्मा के 3 वस्त्र हैं, यही 3 वस्त्र हैं आत्मा के, मन, बुद्धि, संस्कार। और परमात्मा कभी कभी धोबी भी कहते हैं ना। तो बाबा क्या करने के लिए आया है? आत्मा के इन 3 वस्त्रों को साफ करने के लिए आया है। बुद्धि आसुरी बुद्धि हो चुकी है, मन आसुरी हो चुका है, संस्कार आसुरी हो चुके हैं।
और इसी कारण से आज आत्मा अशांत है, आत्मा के पास शांति की शक्ति नहीं है। और थोड़ी सी बात, परिस्थिति क्या है, परिस्थिति जो है, मैं आत्मा हूं, मेरा मन है, मन भी पर है, मन मैं नहीं हूं, मन भी पर है, शरीर भी पर है, मेरा शरीर है, मेरा सिर है, मेरा हार्ट है, मेरा पेट है, मेरे लंग्स हैं, ये भी पर है। जैसे मेरा परिवार है, मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा सेंटर है, मेरा घर है। हम जब ये कहते हैं तो ऐसे ही हमें समझना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कहां से आ रही है, मेरे मन से आ रही है। और मन में भी कहां से आ रही है, मन में मेरे जो मैंने 63 जन्म में देह अभिमान के वश रिकॉर्ड किया है, वहां से परिस्थिति आ रही है। 90% जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 90% मेरा मन अशांत क्यों हो रहा है कि मेरा ही मन में जो रिकॉर्डिंग मैंने की है 63 जन्मों में, और स्पेशली इस जन्म में, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाला 3-4 साल की उम्र से, तब से अंदर जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है, वो मेरे अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में गया, चित्त में गया। वो कैसे गया मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे, उस चित्त के कारण, चित्त में क्या गया है वो, जिसके कारण आज हमारे 90% विचार उस चित्त से आ रहे हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिससे हम ना चाह करके भी, हम चाहते नहीं है किंतु फाइलें वहां से आती हैं, फाइलें खुलती रहती हैं अपने आप, और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को, वर्तमान जो मन है, चेतन मन को डिस्टर्ब करता रहता है, वहां ट्रैफिक जाम करता रहता है। इस ट्रैफिक जाम को ही अशांति कहते हैं, बेचैनी कहते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, आत्मा का जो पहला एस्पेक्ट है, वो है दिल है, जिसे हम हिंदी में चेतना भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु है, और उस आत्मा से जो 7 एनर्जी निकल रही है, सबसे पहले एनर्जी तो ज्ञान ही है, सत्य की समझ है, जो एक अवेयरनेस आ रही है कि मैं कौन हूं, वो एनर्जी सारे शरीर की एक सेल में फैल रही है, आत्मा से होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं पर ही है, आत्मा के आसपास, इन हाइपोथैलेमस के जो यहाँ सेल्स हैं, जहां आत्मा की सीट है, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम में आत्मा की सीट है। और वो सबसे ज्यादा एनर्जी ज्ञान की एनर्जी जो है, जिसमें ABCD में इंग्लिश में कह देता हूं, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और मुझे आत्मा के सर्व संबंध उस परमात्मा के साथ हैं। और ड्रामा, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और प्रिंसिपल एक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, वर्तमान में भी 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। और उसमें से स्पेशली हम ब्राह्मण आत्माओं को उसने क्या किया है, शूद्र से ब्राह्मण बना करके अपनी गोद में बिठा करके हमें हर संबंध की पालना और प्यार दे रहा है, और साथ साथ पढ़ाई भी पढ़ा रहा है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो हम बाबा के बच्चे बाप दादा की गोद में बैठे, सारे 800 करोड़ आत्माओं के अंदर से लगभग 10 लाख बच्चे जिसने बाबा को पहचाना है, सही रूप में पहचाना है, वो बाबा की गोद में बैठे। और बाबा उनको दिन रात, खाली 1 घंटा पढ़ाने की बात नहीं, दिन रात उनको राजयोग और ज्ञान की शिक्षा, सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, सत्य की समझ दे रहा है। और भविष्य में भी क्या होगा, आने वाले समय में बाबा इसी प्रकार हर आत्मा को, खाली हमको नहीं, विश्व की हर आत्मा को उनके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन देता रहेगा।
और हम ब्राह्मण आत्माओं को कि बाबा हमें पढ़ा रहा है, तो जितनी जितनी हमने पढ़ाई की दिल से की है, जितना जितना बाबा की श्रीमत पे हमने चल बाबा को याद किया है, अपनी मनमत परमत में नहीं, बाबा की श्रीमत पर चल के बाबा को याद किया है, और बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार सपूत बच्चे बने हैं, उसी आधार पर बाबा इस जन्म में भी हमको सातों गुणों का वर्षा, स्पेशली पवित्रता का वर्षा, ज्ञान से पवित्रता पैदा होती है, ज्ञान से पवित्रता, शांति पैदा होती है, शांति और पवित्रता इस संगम का वर्षा है। जितना अधिक हम ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण करते हैं, उतनी अधिक पवित्रता हमारे मन बुद्धि में आती है, उतना अधिक शांति हमारे मन बुद्धि में आती है, उतना अधिक हम रूहानी प्रेम हमारा आपस में डेवलप होता है, विश्व की हर आत्मा के प्रति रूहानी प्रेम पैदा होता है, उतना अधिक हम बाबा के साथ का अनुभव अर्थात अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, उतना अधिक हम आनंद की स्थिति में रह सकते हैं। अर्थात हम आत्मा देह और देह की दुनिया के पार, इस देह में रहते हुए देह और देह की दुनिया के पार हम बाप दादा की के लव में लवलीन हो सकते हैं। इस देह की शुद्ध बुद्ध ना रहे जरा भी, देह और देह की दुनिया शुद्ध बुद्ध ना, उसे आनंद कहते हैं। आनमाना बंधन अर्थात आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन के एकदम पार अपने आप को अनुभव करे, वो आनमाना बंधन, तो आनंद का अनुभव करती है। उतना जब अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव था, जब बाबा के अतीन्द्रिय सुख जैसे बाबा के सम्मुख की स्टेज है सूक्ष्म वतन में, और आनंद बाप के साथ लवलीन होने की स्टेज है। और जितना अधिक अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव करते हैं, उससे सत्य को परखने की शक्ति पैदा होती है, उसी से विस्तार को सार में लाने की शक्ति, उसी से यथार्थ निर्णय करने की शक्ति पैदा होती है। एक बार हमने सत्य को परख लिया तो यथार्थ निर्णय अपने आप हो जाता है, एक सेकंड में निर्णय हो जाता है। जब तक हम सत्य को परखते नहीं है, राइट नहीं परखते हैं, तब तक निर्णय करने में कंफ्यूज रहते हैं। और एक बार निर्णय एक्यूरेट हो गया तो हम विस्तार को सार में ले आते हैं, अर्थात मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मन बुद्धि शुद्ध, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। अगर आसुरी बुद्धि, आसुरी मन, आसुरी संस्कार है तो हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत छोटा सा है, इस देह से चिपका हुआ है, स्थूल देह से चिपका हुआ है। क्योंकि जैसे ही हम इस ज्ञान के मनन चिंतन मंथन सिमरण से, मुरली के मनन चिंतन मंथन सिमरण से जितना जितना अपनी अंदर सातों एनर्जी भरपूर करते जाते हैं, आनंद की स्थिति का अनुभव करते जाते हैं, उतना अधिक क्या होता है, हमारा बुद्धि भी, मन भी और संस्कार भी इस देह से न्यारा होता जाता है। उसमें लाइट बढ़ती जाती है, ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, रूहानी प्रेम की लाइट, अतीन्द्रिय सुख आनंद की लाइट बढ़ती जाती है, और वो लाइट के शरीर हमारा बड़ा होता जाता है। और जब इस शरीर से बड़ा हो जाता है, स्थूल शरीर से, तो हम इस इतने हल्के हो जाते हैं कि हम इसी को इसके सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये चमकीली ड्रेस कहते हैं। पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार, ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म हमारी चमकीली ड्रेस है। इस ड्रेस के साथ हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख पहुंच जाते हैं। और जब बाप दादा के सम्मुख पहुंच जाते हैं, जब बाबा, ऐसा लगता है कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, मैं बाबा को देख रहा हूं, बाबा मुझे ही देख रहे हैं। ये जो स्थिति है अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है, इसमें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। ये फीलिंग आती है कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इतना नजदीक हम बाबा के पहुंच जाते हैं। और इसमें सर्व प्राप्तियों, जैसे आज का वरदान भी था, सर्व प्राप्तियों की से संपन्नता की अनुभूति होती है, संतुष्टता की अनुभूति होती है, और इसमें इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति पैदा होती है। जब ऐसे सर्व इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो फिर हम बाप से लवलीन हो जाते हैं, बाबा की गोद में हम पहुंच जाते हैं, और बाप और मैं एक हो जाते हैं। 2 आत्माएं, 3 आत्माएं शरीर, और 3 आत्माएं, और तीनों आत्माएं मिलकर से एकाकार हो जाती हैं, लीन नहीं होती, किंतु एकदम विचार चलने लगभग ना के बराबर हो जाती है। और वो आनंद की जो स्थिति है, उस समय हमारे बुद्धि, मन और संस्कार एकदम अलग, जैसे ना ऐसा होता है कि रोमांच खड़े हो जाते हैं। इस फिजिकल बॉडी में भी बहुत बेहद के परिवर्तन होते हैं, जिससे कि आपके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम,
आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम और भी बाकी बॉडी में सारी बीमारियां, वो बहुत जल्दी जल्दी हील होने लगती उस स्थिति में, आनंद की स्थिति में। और उससे जो शक्ति मैंने बताया, जो हमने जो बात करें विस्तार को सार में लग शक्ति, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को हम समेट के इस सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में समा जाते। तो इस स्थिति को कहते हैं, यह है विस्तार को सार में लाना। और फिर समेटने की शक्ति क्या होती है? मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइन हो जाते हैं। जब बिंदी बाप से हम कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे अंदर तब हमें सही मायने में सत्य की समझ आती है, अर्थात ज्ञान की समझ आती है कि हम आत्माएं बिंदी हैं, हम सब आत्माएं बिंदी हैं और परमात्मा बाप बिंदी की संतान। बिंदी बिंदी से मिलन बनाती, आसपास भी बिंदी बिंदी होती परमधाम घर में। तो हमें ज्ञान का सार रूप, और बिंदी क्या है? जो बीत गया बिंदी, जो चल रहा है वो बिंदी, जो होने वाला है वो बिंदी। संकल्प नील है ना, जीरो स्टेज जैसे संकल्प चलने बंद हो गए। पवित्रता भी क्या है? हम सब आत्माएं बिंदी आपस में एक दूसरे से बिंदी बन के व्यवहार करें और बिंदी बाप से कंबाइंड रहती हैं, तो ये पवित्रता भी बिंदी है। शांति क्या है? जो बीत गया बिंदी, जो होने वाला बिंदी, वर्तमान में जो चल रहा है वो बिंदी, शांति। रूहानी प्रेम भी बिंदी, हम सब आत्माएं बिंदी। अतीन्द्रिय सुख भी बिंदी, आनंद भी बिंदी, हर शक्ति भी बिंदी। तो जब हर चीज में बिंदी लगानी आ जाती है बाप के साथ रहने से, संकल्पों को एकदम बंद करना लगभग आ जाता है। इसे हम साइलेंस स्टेज कहते हैं, साइलेंस की शक्ति कहते हैं। साइलेंस, एकदम साइलेंस पावर, उसमें तेजी से विक्रम विनाशन लगते हैं, उसमें सहन शक्ति आ जाती है। फिर जब बाप से हम कंबाइंड होकर रहने लगते हैं, हमारा बाप ऐसा सोचता है, कुछ सोचता नहीं है, उसको कभी संकल्प आता ही नहीं है। जब इवन बाबा जब आते हैं, बाबा की जब पधरामनी होती थी, तो बाबा को इवन जो बाबा 1936 से जो बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से, जो उस समय सुनाना था उस समय वही सुनाया, 37 में जो सुना था वही सुनाया। तो संकल्प टच होते थे, वो संकल्प जो होने थे वही बाबा को टच होते थे। एक्सट्रीम शांति वो है, एक्सट्रीम शांति वो है जिसमें ड्रामा में जो कुछ होना है वही मुझे टच हो, अपना कोई संकल्प ही ना चले, तो हर संकल्प सिद्ध हो। सिद्ध हुआ नहीं हुआ, जो संकल्प होने वाला, जो चीज होने वाली है वो मुझे टच हुई, वही भी संकल्प आया और वो सिद्ध हो गया, तो हर संकल्प सिद्ध हो गया। अगर मैं 10 संकल्प करूं, उसमें से एक भी काम ना हो, तो संकल्प सिद्धि हुई क्या? आज की प्रॉब्लम यही कि आज हम संकल्प बहुत आ रहे हैं, मनमत परमत पे आ रहे हैं, श्रीमत पे नहीं आ रहे, और उसमें से हमारे कार्य सिद्ध नहीं होती, सफलता इसलिए होती नहीं, इसलिए हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसलिए शांति पैदा होती है। और जब ऐसी स्थिति आने लगती है, तो हम जब बाबा से हर समय कंबाइंड रहने लगते हैं, सोचता बाप से, तो हमें पास का चिंतन खत्म हो जाता है, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। हम वर्तमान में बाबा के साथ हर समय रहते हैं, तो कुछ भी जो हमने पिछले जन्मों में हमने कर्म किए, जो भी हमने पाप कर्म किए, वो आत्माएं हमारे साथ ही हैं, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे भाई बहनों के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, साथियों के रूप में। जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, सेंटर पे हैं या कहीं और हैं, वहां पर वो व्यक्ति हमारे साथ ही है। हमारे जिज्ञासुओं के रूप में सेंटर पे जो आने जाने, वो भी हमारे पिछले जन्म के हिसाब किताब करने वाले। अगर हमारे पास कोई सेवा करने के लिए कोई भाई बहन आते हैं, माताएं भाई बहन आते हैं, उनसे भी हमारे हिसाब किताब, तो वो भी हमारे हिसाब किताब हमें चुकतू कर, वो जो आत्माएं हैं, उनके साथ हमने जो कुछ किया हुआ है पिछले जन्म में, इस जन्म में वो आत्माएं हमारे साथ वैसा ही करने वाली। क्योंकि मैंने कहा ना, ये कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। एक बार हमने हिसाब लगाया था, अगर 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपया उधार लिया और वापस नहीं दिया उसको, तो ब्याज कितना हो गया 100 साल के बाद? पिछले जन्म से इस जन्म में वो व्यक्ति आपके साथ, आपका घर में क्या बन के आएगा? कोई ना कोई संबंधी बन के आएगा।
माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, या सेंटर पे भी अगर आप रहते हैं तो सेंटर पे कोई दूसरी बहन बन के आएगा या कोई जिज्ञासु बन के आएगा, है ना। और वो आपको कितना देना पड़ेगा, उसको कितना देना पड़ेगा? 10 रुपए का ब्याज कितना है? 100 साल का। हमने हिसाब लगाया 4,18,35,040 रुपया बनता है। आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने उसकी किसी व्यक्ति की पिछले जन्म में 2 बार इंसल्ट की थी और इस व्यक्ति इस जन्म में आपका घर में कोई साथी बन के आ गया या कोई संबंधी बन के आ गया, ये सेंटर पे कोई भाई बहन बन के आ गया, तो इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? वो भाई बहन कितनी बार करेगा? कम से कम 5,000 बार करेगा, कम से कम। तो आपको चुपचाप अगर आपने सहन कर लिया तो आपका विक्रम विनाश हो गया। 5,000 बार कर लिया तो, अगर बीच में एक बार भी बोल दे तो डबल पेनल्टी 10,000 हो गया। ठीक है, ये कर्मों का हिसाब किताब है, ये है कर्मों का हिसाब किताब। इसलिए हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। हम बीमार क्यों होते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं, हमें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि स्पेशली बहनें, भाई भी अधिकतर ऐसे होते हैं, सहन तो कर लेते हैं पर समा नहीं पाते। सहन इसलिए करते हैं, डर लगता है बोलने से, झगड़ा हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, है ना। हम बीके हैं तो भी हम सहन नहीं कर सकते हैं क्या? भगवान हमारे साथ, हम सहन नहीं कर सकते हैं क्या? घरों में भी ऐसा होता है, हमारे हिसाब से कोई चलता नहीं है, मेरा मन ही मेरे हिसाब से नहीं चलता है ना? सबसे बड़ी बात तो यही है, मेरे संस्कार मुझ पर काबू कर लेते हैं, मेरी बुद्धि मेरे हिसाब से नहीं चलती है ना। तो ये हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है कि सहन करके समा तभी सकते हो अगर बाप से कंबाइंड है तो। अगर हम बाप से कंबाइंड नहीं हैं तो हम सहन करके समा नहीं सकते हैं। कई बार सहन तो कर लेते हैं किंतु समा नहीं पाते हैं, और उसी कारण से माइग्रेन होता है, उसी कारण से हमारी बहुत सारे अल्सर पेट में होते हैं, पेट में खाना नहीं पचता है, कब्जी रहती है, एसिडिटी होती है, या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, घुटने, हड्डियां खराब हो जाती हैं। हड्डियां कितनी मर्जी कैल्शियम खा लो, कितनी मर्जी विटामिन डी खा लो, ठीक नहीं होता है। आप सभी अनुभवी हैं ना। तो ये सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, ये तभी हमारे अंदर आ सकती है जब हम बाप से हर समय कंबाइंड, असोचता बाप से कंबाइंड रहें। अगर हम असोचता बाप से कंबाइंड रहेंगे तो हमारे सहन करने की शक्ति भी आएगी, समाने की शक्ति भी आएगी। और फिर जब हम सहन करके समा लेते हैं तो फिर हम सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और सामना करने की अर्थात हम लोग पहली वाली अपने अकाउंट खत्म कर लिया तो हमें और भी, ऐसा नहीं कि हमारा एक ही व्यक्ति से हिसाब किताब है और एक व्यक्ति से एक ही तरह के हिसाब किताब है, मल्टीपल तरह के हिसाब किताब है। वो व्यक्ति 100 साल पहले हमारे साथ रहा है, खाली इंसल्ट नहीं, कई बार हमारी आपस में कहा सुनी भी हुई होगी, नहीं हुई है? कई बार हमसे कुछ हमने गलत बोल भी दिया होगा तो वो भी हमको गलत बोलने वाला है ना, नहीं बोलने वाला, कुछ और भी गलत करने वाला है ना, गलत करने वाली है ना। तो वो सारे हिसाब किताब हमको चुकतू करने, मल्टीपल तरह से, मल्टीपल एंगल से। तो उसके लिए हमें जो शक्ति चाहिए वो शक्ति हमें बाबा से कैसे मिलेगी? वो शक्ति लेने के लिए हमको निरंतरता चाहिए, है ना। तो सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, और समा भी 1 सेकंड में ले लें और फिर सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक के बाद एक नए टेस्ट आने हैं। और फिर जब हम सहन करके समा लेंगे और सामना करेंगे, इसके लिए रेडी रहेंगे, तो भी हम दूसरों को सहयोग कर पाएंगे। अर्थात जमा का खाता तब बनेगा, नहीं तो जमा खाता नहीं बनेगा। नॉर्मली 99% लोग इसमें बिजी रहते हैं, सहन करने में, समाने में, नई नई प्रॉब्लम्स का सामना करने में, उसी में इतना टाइम बीत जाता है, सहयोग करने का टाइम नहीं मिलता है। उसकी बजाय ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाता है। जब सहन नहीं कर पाते, समा नहीं पाते, सामना नहीं कर पाते,
तो ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। जो आज बाबा ने कहा देह अभिमान, ईगो के दो बच्चे हैं। पहले टाइप ए बिहेवियर, अर्थात टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मुझे ये भी करना है, मुझे ही करना है, मैं ही कर सकती हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये मैं निमित्त हूं इस काम के लिए, दूसरा इसमें इंटरफियर क्यों करता है ना। और परफेक्शन का प्रेशर, ये काम इसी ढंग से होना चाहिए, नहीं हो तो इरिटेशन, इसको बोलते टाइप ए बिहेवियर। ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक आते हैं बार बार। तो हमें, जबकि सत्युग ऐसी जगह है जहां पर टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, परफेक्शन का प्रेशर ही नहीं है, कंपटीशन कंपैरिजन है ही नहीं। कंपटीशन कंपैरिजन टाइप ए नेचर वाले को बहुत होता है, उसने ऐसा कि मैं भी इससे ऐसा करूं, मैं इससे आगे जाऊं, इसने ये किया मैं इससे भी आगे जाऊं। कंपटीशन कंपैरिजन बहुत टू मच, इसमें एग्रेसिव बन जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। तो ये जो उससे दूसरा इसका बच्चा है ईर्ष्या द्वेष, जेलसी। जेलसी वाला को कभी योग लग नहीं सकता है, ऐसे टाइप ए बिहेवियर वाले को भी योग बहुत कम लगता है, 1 घंटा बैठेगा 5 मिनट योग लगता है उसका, मुश्किल से। पावरफुल स्थिति तो आती नहीं, क्योंकि परफेक्शन हमको इस दुनिया में नहीं लाना है, ये दुनिया इम्परफेक्ट दुनिया है। अपने कमरे को सुंदर बना दो, इसको सुंदर बना दो, उसको सुंदर बना दो, यहां सेंटर में ऐसे कर लें, नहीं, वो कभी सुंदर नहीं बनने वाले, सब जाने वाले। परफेक्शन मेरी किस बात में है कि मैं जैसे चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं, सूक्ष्म वतन में जाना चाहूं, परम धाम में जाना चाहूं, सुख धाम में जाना चाहूं, और जितने समय रहना चाहूं वहां रह सकूं, 1 सेकंड में, बीच में दूसरा संकल्प ना आए, ये परफेक्शन की आवश्यकता है। तो जब ऐसी जब 8 शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, तो बेसिकली जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद से हमारी कॉन्शियसनेस बनती है, चेतना बनती है, कॉन्शियस बनती है, इसको दिल भी कहते हैं। और सत्य को परखने शक्ति को विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं, ये सत्य को परख लिया। यथार्थ निर्णय करने की शक्ति को हम जजमेंट पावर कह देते हैं, या इसको हम कई बार दिव्य बुद्धि भी कह देते हैं, राइट। और फिर 6 शक्तियों से मिलकर बनता है चित्त हमारा। 6 शक्तियों से मिलकर क्या बनता है? चित्त। विस्तार को सामने लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, इनसे बनता है चित्त। ये हमारी बुद्धि है। अगर मेरे दिल में सत्य है, अगर मेरे दिल में सत्य है, सत्य माना सत्य ज्ञान है। प्रॉब्लम क्या हुई हमारी द्वापर युग में? सत्य ज्ञान खत्म हो गया। सत्य ज्ञान माना हम सत्ययुग कलयुग के अंत तक हम देही अभिमानी थे, आत्माभिमानी थे। हमें पता था अंदर से मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी, हम सब आत्मा, नेचुरली आत्मा थे। पवित्रता नेचुरल थी, शांति नेचुरल थी, रूहानी प्रेम नेचुरल, अतीन्द्रिय सुख आनंद नेचुरल था। त्रेता में कम हो गया था, किंतु था। किंतु जैसे ही हम द्वापर में, जैसे ही हमारे द्वापर में हम आए, बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान आया, तो हमारे दिल में देह अभिमान आ गया, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया, देहभान आ गया, देह अभिमान नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया, क्योंकि आत्मा की एनर्जी 50% से कम हो गई, 49% हो गई, मन राजा बन गया। और मन के राजा बनते ही आत्मा में, दिल में क्या हुआ? कॉन्शियसनेस में, चेतना में क्या आ गया? मैं देह नहीं, मैं देह हूं, ये कॉन्शियसनेस आ गया। देह की दृष्टि पैदा हुई, और देह की दृष्टि पैदा होने से काम विकार पैदा हुआ, काम विकार पैदा होने से मोह और लोभ पैदा हुआ, फिर उससे अहंकार पैदा हुआ, उसको बचाने के लिए क्रोध पैदा हुआ। ऐसे 5 विकारों की उत्पत्ति हुई, फिर इनके बाल बच्चे पैदा हुए। तो इस तरह से आत्मा की एनर्जी कम होती चली गई। और दिल में ही क्या आ गया? दिल में जो आ गया कि ये देहभान आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ गया, और उससे फिर विकार और चीजें पैदा हुई। तो ये जो हमारे दिल में क्या हो गया? देह के संबंध, संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव, ये हमारे दिल में आ गया। उसमें सत्य खत्म हो गया, तो उसमें पवित्रता खत्म, पहले तो ज्ञान खत्म हुआ, पवित्रता खत्म हुई, शांति खत्म हुई, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख आनंद खत्म हो गया। और फिर क्या हुआ? निर्णय शक्ति, विवेक कंफ्यूज हो गया। निर्णय, सत्य खत्म, दिल में सत्य खत्म हुआ, तो निर्णय शक्ति हमारी कंफ्यूज हो गई, सॉरी, विवेक, सत्य को परखने शक्ति कंफ्यूज हो गई, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो गई।
और निर्णय शक्ति भ्रष्ट हुई तो क्या हुआ? अब विस्तार को सार में लाने की शक्ति खत्म हो गई। अब सार को राई का पहाड़ बनाना शुरू कर दिया। छोटी सी बात का पहाड़ बनना शुरू हो गया हमारे मन में, हमारी बुद्धि में। और जब बुद्धि में ऐसे चाहे सार को विस्तार में लाने लगे तो समेटने की शक्ति खत्म हो गई। समेट के बुद्धि कहां लगे, समेटना ही खत्म हो गया। तो जब समेट के बुद्धि, मन बुद्धि समेटने की शक्ति खत्म हो गई तो सहन करना खत्म हो गया, इसे लड़ाइयां शुरू हो गई, समाना खत्म हो गया, बीमारियां शुरू हो गई, फिर सामना करने की शक्ति खत्म हो गई और सहयोग करने की शक्ति खत्म हो गई। तो इससे हमारा चित्त कैसा हो गया? बेचैन हो गया। सत्युग में क्या था? दिल में सत्य था तो चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय था। जो दिल में था वो सत्य, वो चित्त में था, अर्थात हम सच्चित आनंद स्वरूप थे। जैसे ही दिल में सत्य आया तो हमारा चित्त कैसा हो गया? अशांत, चंचल और बेचैन हो गया। और जब कहते हैं जैसा चित्त वैसा चिंतन, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है वैसा ही चिंतन चलता है। तो द्वापर युग से ये शुरू हुआ, धीरे धीरे विकार और बढ़े। फिर क्या हुआ? चित्त हमारा, चित्त में चित्त बेचैन था, उसमें हमारी रजो प्रधान की फाइलें खुलने लगी। फिर धीरे धीरे कलयुग आया, तमो प्रधान फाइलें खुलने की, विकारों की ओर गहराई से फाइलें खुलने लगी। तो हमारे जो स्मृति में था ना, स्मृति में जो था हमारा कॉन्शियस माइंड में, वो विकारी फाइलें खुलने शुरू हो गई। और उससे हमारा जो जीवन था वो कलयुगी बीमारियों वाला जीवन शुरू हो गया। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। फिर हम भी अपने को मनुष्य, मन के वश में हो गए तो मनुष्य कहलाने लगे। और फिर हमारी मनुष्य स्थिति से अनुसार वृत्ति बनी, फिर जैसी स्थिति वैसी वृत्ति बनी, वायुमंडल बना। वृत्ति से दृष्टि बदल गई, हम एक दूसरे को लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव से दिखने लगे। दृष्टि से वायुमंडल बन गया, और वायुमंडल से फिर क्या हो? भावनाएं बदल गई। जो शुभ भावना, शुभकामना खत्म होकर के किसी के प्रति लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव की भावनाएं पैदा हो गई। जिसके लिए लगाव है उसके लिए जान देने को तैयार है, उसके लिए लड़ने को तैयार है। अपना पूरा शासन खत्म करने के लिए राजाओं की लड़ाई हुई ना, आपस में इसी कारण से हुई ना। तो फिर लड़ाइयां शुरू हुई, और फिर जो है जिसके प्रति टकराव है उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए सब कुछ भी करेंगे। तो वो भावनाएं पैदा हुई, उससे फिर वैसे वाइब्रेशन बने, और वैसे वाइब्रेशन से फिर वैसे विचार चलने शुरू हुए। उन विचारों से शरीर में परिवर्तन शुरू हुआ, चेहरे बदल गए, शरीर के अंगों की बनावट बदल गई, और तरह तरह की बीमारियां मन और तन में भरपूर हो गई। तो बेसिक क्रक्स क्या हुआ? क्रक्स है दिल। क्रक्स क्या है? दिल। दिल माना चेतना। तो बाबा ने आके हमें क्या किया? बाबा ने आकर के हमको हमारी चेतना को परिवर्तन किया, कॉन्शियसनेस को, हमारे दिल से बात की। दिलाराम, दिल को आराम। जो हमारा दिल बेचैन, दिल जो हमारा एकदम असत्य में था, चित्त अशांत, चंचल, बेचैन था, बाबा ने पहले दिल को एड्रेस किया। हमारी पुरानी स्मृतियां हमें जागृत की, बार बार हमें याद दिलाया। और बाबा ने उसको क्या किया कि हमारे अंदर, अब हम, बाबा ने दिल में हमारे सत्य भर दिया। ये मुरली क्या है? बाबा सत्य है, परम सत्य है, और उसकी मुरली सत्य है। तो अगर हम मुरली को अपना जीवन बना लें, क्योंकि इस समय बाबा साकार में हमारे पास नहीं है, साकार में हमारे पास सिर्फ मुरली है, और मुरली ही हमारा जीवन है। एक्चुअली मुरली ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। इसी मुरली सत्य है, 100% सत्य है। अपने दिल में मुरली को भर लें। जितना इस मुरली को हम बार बार रिवाइज करेंगे। एक बार दादी ने ये बात की थी। दादी, मैं सुबह सुबह, हम दादी से बहुत मेरा मिलना जुलना होता। दादी ने कहा था मुझे मुरली के बाद रोज जाके मिले, जब काम नहीं हो, जब मेरे काम नहीं है तो भी 5 मिनट मेरे पास बैठ के जाना। हम रोज, मेरा ये था, मुरली पूरी हुई मैं दादी के पास जाता था। और दादी कई बार तो दादी अकेली बैठी होती थी। कभी चांदनी चौक पे, चांदनी चौक जानते हैं ना, पांडावन में चांदनी चौक है ना, वहां दादी वहां बैठती थी। भाई साहब निर्भय भाई के ऑफिस के बाहर चेयर लगा के वहां बैठ जाते थे। कई बार मीटिंग रूम में बैठी होती थी। तो दादी ने एक बार मुझे कहा, जैसे कहा कि अष्टरत्न कौन बनेंगे? गुप्ता जी पता है अष्टरत्न कौन बनेंगे? मैंने दादी जी आप बनेंगे ना? तो दादी ने मुझे कहा
गुप्ता जी, अष्टरत्न वो बनेंगे जो जिनको श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली याद होगी, जिनको एक दिन में 16,000 बार सांस लेते हैं हम। अभी आप दादी जी को दादी जानकी जी को देख सकते हो, उनको क्या याद रहता है सारा दिन? क्या याद रहता है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, नहीं? और बाबा ने मुरली में क्या कहा वो याद रहता है, बस बाबा 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 हर समय रहता है, श्वासों श्वास रहता है। ऐसे दादी प्रकाशमणि को हमने देखा कैसे दादी थी, और भी दादियों को हम देखते हैं, उनकी बुद्धि पे क्या रहता है, जीभ पे क्या रहता है हमेशा? बस बाबा और बाबा की मुरली। तो अष्टरत्न ऐसी आत्माएं बनेगी। और फिर दादी ने कहा सो में कौन आएंगे? सो में माना 108 की माला में बाकी कौन आएंगे? मैं दादी 100 की माला में वो रहेंगे जो आज्ञाकारी वफादार होंगे। कहते पर उसका पुरुषार्थ क्या है बताओ? तो मैंने कहा दादी कहती कम से कम 100 बार बाबा को याद करेंगे दिन में, और 100 बार मुरली के पॉइंट्स उनकी बुद्धि में आएंगे, अर्थात 1 घंटे में 6 बार कम से कम। तो हर घंटे में 6 बार 10-10 मिनट में बाबा याद आना चाहिए, बाबा की मुरली बुद्धि में आना चाहिए, है ना? अगर हम सचमुच चाहते हैं हमारा दिल सत्य बन जाए, हमारे दिल में बाबा समा जाए, तो सबसे अच्छा साधन, बहुत मुश्किल है ये करना, मैं बहुत कोशिश करता हूं, इस पे बहुत पुरुषार्थ करता हूं कि मेरी बुद्धि में हमेशा यही रहे, है ना? इसलिए मुरली में बार बार मेरी जेब में रहती, बार बार पढ़ता रहता हूं, एक एक लाइन को गहराई से रिवाइज करना, बाबा की हर मुरली का पॉइंट, महावाक्य का अनुभव करना, है ना? मुरली में लगभग 10-12 पॉइंट्स होती हैं डेली की मुरली में, उन 12 पॉइंट्स को बार बार गहराई से रिवाइज करो मन में, फिर उसका चिंतन करो, बाबा मुझे तो ऐसा बनना है, फिर उसकी मंथन करो कैसे बनना है, और फिर जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ। कार्य करते टाइम याद रखो, बोलते टाइम, सोचते टाइम, लोगों से मिलते जुलते टाइम, जैसे मैं पेशेंट देखता हूं, पेशेंट देखते टाइम मैं याद रखूं, व्यवहार में आते समय याद रखूं, उसको कार्य में लगाऊं, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। तो अगर ये मेरे मन में अगर ऐसा हो जाए तो मेरी मन बुद्धि पवित्र होती जाती है, बुद्धि मेरी दिल पवित्र होती जाती है। पवित्रता माना अब मेरे को अपना सत्य स्वरूप बार बार याद आता है, परमधाम वाला और आदि देवता स्वरूप याद आता है, और दूसरे का भी सत्य स्वरूप दिखाई देता है। सत्य स्वरूप अर्थात अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप दिखाई देता है, और फिर हम उसी सत्य स्वरूप में एक दूसरे से व्यवहार करें। किसी भी देहधारी से लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव खत्म होता जाता है। जब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन गहराई से करते हैं ना, तो ये खत्म होता जाता है। जब ऐसा खत्म होता जाता है तो फिर हमारे अंदर क्या क्यों कैसे खत्म होने लगता है। ये वैध संकल्प आना भी अपवित्रता है। और फिर सचमुच में हम मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी बन रहे, अर्थात ब्रह्मा बाबा निरंतर शिव बाबा से कंबाइन रहने लगते हैं और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने लगते हैं, हर सोच में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में। जब ऐसी पवित्रता आ जाती है तो मैं असोचता बाप से कंबाइन रहने लगता हूं, अर्थात ऐसी जितनी ज्यादा पवित्रता आएगी उतना असोचता बाप से हम ज्यादा कंबाइन रहने लगते हैं। जब असोचता बाप से कंबाइन रहने लगते हैं तो पास्ट की बातें अपने आप भूल जाती हैं और भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। मैंने बताया 90% विचार कहां से आ रहे हैं? पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आ रहे हैं, अर्थात जो पास्ट में हमारे साथ बीता है ना, नेगेटिव जो कुछ भी हुआ बचपन से लेकर अभी तक, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, और भविष्य में क्या होगा वो हमारे अंदर भरा हुआ है। तो 90% विचार वहां से आ रहे हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड को क्राउड करते रहते हैं, इसी को अशांति कहते हैं। तो जितना अधिक हम पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी हमारे अंदर, उतना अधिक हम असोचता बाप से कंबाइंड रहेंगे, और असोचता बाप से अगर हम कंबाइंड रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर शांति आने लगी। शांति माना वर्तमान में हम असोचता बाप से कंबाइंड रह के सोचेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सैर करेंगे, लोगों से व्यवहार में आएंगे, और सोते समय भी बाप के साथ कंबाइंड होकर सोचेंगे। तो हमारी नींद भी इतनी बढ़िया आएगी, क्योंकि जब नींद हमारी खराब क्यों होती है? जैसे हम सोने जाते हैं कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है, और वो हमें सपने दिखाता है। जैसा सबकॉन्शियस माइंड भरा हुआ है इस बचपन से लेकर के, अभी से नहीं, बचपन से लेकर भरा हुआ है, वैसे ही सपने आने शुरू होते हैं।
आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, सभी भाई बहनों ने देखा होगा, ज्ञान में 20 साल चलने के बाद भी कैसे कैसे सपने आ जाते हैं, कि बचपन से जो भरा है वो आज दिखाई दे रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड को खत्म कैसे करेंगे? जितना इस मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, उतना बुद्धि में पवित्रता, चेतना में पवित्रता, शांति, शांति माना हम वर्तमान में टिकने लगेंगे, और धीरे धीरे संकल्पों की स्पीड स्लो होती जाएगी। और जब संकल्पों की स्पीड स्लो होती जाएगी, बाबा के साथ ज्यादा कंबाइंड रहेंगे, ऐसा बाप से कंबाइंड रहेंगे, तो रूहानी प्यार पैदा होगा। रूहानी प्यार माना कोई आत्मा कैसी भी है, उसका पार्ट कैसा भी है, चाहे वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, चाहे मुझे रोज गिलानी करते हैं, रोज मुझे तंग करते हैं, किसी रूप न किसी रूप में मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उन आत्माओं को भी हम क्या करेंगे? दिल से स्वीकार करेंगे, सम्मान से स्वीकार करेंगे। जैसे बाबा हर आत्मा को स्वीकार करता है, कैसी भी आत्मा हो, बाबा उसको दिल से स्वीकार करता है। ज्ञान में चलते हो नहीं चलते हो, कैसे भी हो, पापी भी हो, चाहे आतंकवादी भी हो, तो भी बाबा उनको सब कुछ दे रहा नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, सब कुछ दे रहा है ना उनको, हर तरह से उनकी पालना कर रहा है। जैसे हमारा बाबा हर धर्म की आत्मा को किसी भी रूप में हो उसको स्वीकार करके उसकी पालना करता है। तो हमें भी ऐसी स्थिति बनानी चाहिए, जब हम बाबा के साथ कंबाइन रहेंगे तो सचमुच जैसे हम बाबा को देखते हैं, दादियों को देखते हैं, हमारी दादियों ने, दादी प्रकाशमणि, दादी निर्मल शांता, दादी मनोहर दादी, शांतामणि दादी, विश्वतन दादा, अभी प्रेजेंट में हमारे पास दादियाँ, दादी जानकी जी हैं, दादी रतन मोहिनी, दादी यशु दादी हैं, हमारे बड़े भाई हैं निर्भय भाई, ब्रिजमोहन भाई, दूसरे भाई हैं, और हमारी दीदियाँ हैं, है ना, बड़ी दीदियाँ हैं। वो सभी के सभी कैसे हर परिस्थिति में शांत कैसे रहती है? दादी जानकी कैसे शांत रहती है हमेशा? कोई बात तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतनी समस्याएं उनके सामने आती हैं तो वो शांत कैसे रहती हैं? क्योंकि दिल में सत्य समा गया है, मुरली समा गई, बाबा समाया हुआ है। तो उनकी विवेक कैसे काम करती है? एक्यूरेट काम करती है, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई है, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय रहता है, अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप है। और चित्त शांत रहता है, एकाग्र आनंदमय रहता है, तो वही सतो प्रधान फाइलें खुलती हैं, फरिश्ता स्वरूप की फाइलें खुलती हैं, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइलें खुलती हैं। और जब संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइलें खुलती हैं तो क्या होता है? संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की फाइलें खुलती हैं, तो हर चीज का क्या होता है? वो संपूर्ण अपनी याद आ जाता है, पिछले जन्म की ऐसे सामने दिखाई देने लगता है, आदि स्वरूप की स्थिति, जैसे कैसे राज चलाते थे। आज दादियों के सामने समस्या होते भी समस्या नहीं होती है। हमारे वो कई बार मीटिंग्स में होता है ना, बहुत बड़ी समस्या लगती है भाई बहनों को, किंतु दादी के सामने वो समस्या है ही नहीं, तुरंत एक सेकंड में निर्णय आता है। तो स्मृति से स्थिति बनती है, और फिर उससे क्या वृत्ति, हम सबकी भी वृत्ति बदल जाती है, मीटिंग में सबकी वृत्ति बदल जाती है, एटीट्यूड बदल जाता है, वृत्ति से दृष्टि बदल जाती है उस व्यक्ति के प्रति, उस समस्या के प्रति, और वायुमंडल बदल जाता है। और वायुमंडल बदलने से क्या होता है? भावनाएं बदल जाती हैं, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो जाती है, वाइब्रेशन पॉजिटिव जाने लगते हैं। हमें आज 25 साल हो गए यज्ञ में रहते हुए, दादियों के साथ देखते हुए, बड़े भाई बहनों के साथ, कैसे आज वो शक्ति काम करती है, शिव बाबा की शक्ति कैसे काम करती है, शांति की शक्ति कैसे काम करती है, प्रैक्टिकली में उसको देखने में आता है। तो उसको अगर हम सही मायने में समझें, ऐसे ही अगर हम निरंतर अपने दिल में बाबा से ABCD इस मुरली को जीवन बना लें, तो उस दिल में सत्य भर लें, तो चित्त हमारा शांत हो जाएगा, एकाग्र आनंदमय होगा। उससे हमारे अंदर ऑटोमेटिक हमारी फाइलें कौन सी खुलेंगी? संपूर्ण पावन सतोप्रधान ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, सब की फाइलें खुलेंगी। स्मृति से स्थिति बदलेगी, स्थिति से वायुमंडल बदलेगा, दृष्टि बदलेगी, दृष्टि से वायुमंडल बदलेगा, और उससे हमारी भावनाएं सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना होगी। और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति, जो भी इस ब्राह्मण परिवार में आने वाली और जो भी भक्त आत्माएं बनने वाली हैं, उन सबको हमारी शुभ वाइब्रेशन पहुंचेंगे, रहम के वाइब्रेशन पहुंचेंगे, कल्याण के वाइब्रेशन पहुंचेंगे।
और उससे उन आत्माओं के अंदर पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली समर्थ संकल्प उत्पन्न होंगे, हिम्मत की टांग उत्पन्न होगी, अर्थात बुद्धि में हिम्मत पाएगी कि हम बाबा के घर पे जाएं, सेंटरों पे आकर्षित होंगे। और जब उनकी वहां जाएंगे तो उनकी बुद्धि में जब वो ज्ञान दोबारा सुनेंगे तो उनकी बुद्धि, इसे कहते हैं नरम, धरती नरम हो जाएगी, तो उनकी बुद्धि में ज्ञान समझ में आएगा। ये तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तब अंधेरे में रोशनी पैदा होगी, उस रोशनी से उनकी जो हाइपोथैलेमस में आत्मा है उसके अंदर तनाव खत्म होके वो चैन की अनुभूति करेंगे, शांति की अनुभूति, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स होगी, और दिमाग तब काम करेगा उनका, तब वो भगवान को पहचानेंगे, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। फरिश्ता को भी तब पहचान पाएंगे जब वो उनके अंदर क्लैरिटी आएगी। यही मनसा सेवा है। तो शांति की शक्ति पैदा करने के लिए हमारे अंदर आखिरी समय में टचिंग पावर और कैचिंग पावर चाहिए, क्योंकि नाजुक समय आ रहा है, टेलीविजन, अखबार, कुछ भी, मोबाइल अपने काम नहीं करेंगे। तो टचिंग पावर और कैचिंग पावर, जो जिसके दिल में सत्य होगा, अर्थात बुद्धि और मन पावन सत्व प्रधान बना लेंगे हम अभी शांति की शक्ति से। मन की स्पीड को इतना स्लो कर देंगे, विचारों की स्पीड को इतना स्लो कर देंगे कि बाबा के संकल्प और हमारे संकल्प मैच करें, ड्रामा की स्पीड और हमारी स्पीड सेम हो जाए। इतने ही संकल्प सिर्फ आए, और संकल्प कोई ना आए, ना बैड आए ना नेगेटिव आए, तो हम समय की स्पीड को, बाबा की डायरेक्शन को उसमें कैच कर पाएंगे। जिसे हम कहते हैं वाइसलेस, हमारी जो बाबा से ना एक वाइसलेस हमारी तार जुड़ जाएगी। और उस समय हमें जहां पर भी, जैसा भी, जहां हमारी सेवा होगी ना, बाबा वहां पहुंचाएगा। फिजिकली नहीं, मन और बुद्धि के द्वारा, अर्थात फरिश्ता विहंग मार्ग द्वारा, विहंग मार्ग की सेवा, अर्थात हमें यहां बैठे बैठे भी हमारे साक्षात्कार दुनिया में किसी भी आत्मा को, जो हमारे स्पेशली भक्त होंगे, उनको होंगे, और उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये पुरुषार्थ मैंने जो समझा है बाबा की मुरलियों से, अव्यक्त साकार मुरलियों के मनन चिंतन मध्य अध्ययन से, कि अब हमको समय है देह और देह के संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार से बुद्धि हटा करके अपने दिल में बस बाबा और बाबा की मुरली को भर लें, उसी में दिन रात लगे रहें, तो हमारे इतनी शक्ति भर जाएगी, हमारा विवेक एक्यूरेट हो जाएगा, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाएगी, अर्थात सत्यता, पवित्रता, निर्भयता पर आधारित मंत्रमुखी हो जाएगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति पे आ जाएगी, एकांतवासी एकाग्रता आ जाएगी, और उससे फिर हमारे अंदर क्या होगा, हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा। हमारी फाइलें ऑटोमेटिक, ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, देवता सो की फाइलें खुलने लग जाए, मेमोरीज खुलने लगेंगी, उससे हमारी स्थिति बनेगी वही वाली देवता स्वरूप की, फरिश्ता स्वरूप की। उससे फिर हमारी वृत्ति बदलेगी, रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि बनेगी, रूहानी वायुमंडल बनेगा, और उस वायुमंडल से फिर सारे विश्व में हर आत्मा तक ये हमारा वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन जाएंगे। उससे उन आत्माओं के अंदर पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली समर्थ संकल्पों की उत्पत्ति होगी, और उससे फिर उनके अंदर परिवर्तन होंगे, और वो भी शांति की, प्रेम की, सुख की अनुभूति कर पाएंगे, और उससे हमारा आने वाला विश्व, नए विश्व का निर्माण होगा। ओम शांति।